Well, learners, we are back, and this perhaps is the last topic related with demand forecasting. It comprises of demand forecasting challenges, applications, and future trends. डिमांड फोरकास्टिंग से जुड़े हुए हम लोगों ने बहुत सारे तथ्य देखे, मेथड देखे, क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है, क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है, कभी हम सर्वे कर रहे होते हैं, कभी हम इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। बहुत तरीकों से हम लोगों ने देखा इसको। नए प्रोडक्ट के लिए डिमांड फोरकास्टिंग हम लोगों ने देखी, कभी सेलर से पूछ रहे हैं तो कभी कंज्यूमर्स के बारे में जानना चाहते हैं। डिमांड फोरकास्ट करने के तरह तरह के फायदे नुकसान सब देखे। अब देखते हैं जरा इसमें क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रिसर्चर्स को या मैनेजरियल टीम को। तो सबसे जो पहला चैलेंज है, जैसे कोई भी काम आप करने चलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर आते हैं, कुछ अवरोध जरूर आते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है, पहला चैलेंज है, वो है डेटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी का। भाई आपने क्वेश्चनर तो बना लिया, लेकिन क्वेश्चनर को आप फिल कराने के लिए लेके गए लोगों के पास, उन लोगों ने उसको बिना पढ़े ही फिल कर दिया, बिना समझे ही फिल कर दिया। तो ऐसे लोगों का जो रिस्पॉन्स होगा अनरिलायबल, और अगर अनरिलायबल होगा तो फिर क्या होगा? फिर आप उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, आपके पास ही कोई क्वेश्चनर आ जाए, मान लीजिए फिल करने के लिए उन्होंने दिया, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको क्या जेन्युइनली भरना पसंद करते हैं? हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो पढ़ लेते हैं और बाकी में बिना पढ़े ही रिस्पॉन्स लगाने शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारे, अब जब कभी आप, अभी तो आप लोग अपना अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी पीएचडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेटा कलेक्ट करना कितना बड़ा चैलेंज। आपके सामने ही लोग आपका क्वेश्चनर फिल करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जब आप उसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना इनएक्यूरेट तरीके से भरा गया है। कई बार इनकम्प्लीट होगा, आधा अधूरा आंसर दिया होगा, और कई बार क्या होगा, रिलायबिलिटी जीरो आएगी, रिलायबिलिटी उसकी बहुत वीक आएगी। कहीं कोई बात एक क्वेश्चन में कर रहा है, दूसरे में कोई और बात कर रहा है। तो जब अनरिलायबल होगा डेटा हमारा, तो जो डेटा की क्वालिटी है वो गिर जाएगी। और डेटा की क्वालिटी का इशू तो तब आता है जब डेटा उपलब्ध हो। तो पहले तो डेटा की उपलब्धता, जैसे ज्यादातर जगहों पे देखिए हिस्टोरिकल डेटा की बात हम कर रहे हैं। अब हिस्टोरिकल डेटा की एक्सेस तो मिले, पास रिकॉर्ड्स हमें उपलब्ध तो हो, तो उसकी उपलब्धता एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर अगर मान लीजिए कोई इंटरव्यू देने को राजी हो गया या क्वेश्चनर फिल कर दिया, उसने करने को राजी हो गया, तो उस क्वेश्चनर में जो उसने डेटा भरा है उसकी क्वालिटी, या जो इंटरव्यू में रिस्पॉन्ड कर रहा है उसकी क्वालिटी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, जो हमें सही डिसीजन लेने के लिए, लेने में मतलब बाधा उत्पन्न कर सकता है। दूसरी बात डेटा कलेक्शन मेथड्स की, डेटा स्टोरेज सिस्टम्स की है, डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेसेस की है। इनमें कहीं पे अगर कोई एरर आ जाए या इनकंसिस्टेंसी हो जाए तो भी हमारी जो एक्यूरेसी है फोरकास्ट की वो बिगड़ जाएगी। तो डेटा से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, पहले तो सही व्यक्ति से डेटा लेना, डेटा का उपलब्ध होना, फिर उसका जो वो उपलब्ध करा रहा है, आंसर दे रहा है, उसका ठीक होना, फिर डेटा कलेक्शन के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं होना, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होना, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर ट्रांसक्राइबिंग, इन सब का, प्रॉपर डेटा की स्टोरेज होना, डेटा को इंटीग्रेट ढंग से करना जिससे कि कोई भी एरर ना आए और कोई इनकंसिस्टेंसी ना रहे। तो इन सब चीजों पर बहुत विशेष हमें ध्यान देना होता है जब हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो ये पहला बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है चैलेंज सामने आता है। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है डिमांड फोरकास्टिंग में मार्केट की वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। वोलेटिलिटी से आप क्या समझते हैं? वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, अनिश्चितता आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर के प्रेफरेंस में, उसकी नापसंद में, पसंदगी में बहुत तेजी से परिवर्तन है।
तो उसकी पसंद नापसंद जब इतनी तेजी से बदल रही है, क्यों बदल रही है? क्योंकि तकनीक में नए नए सुधार आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स जो है, जो नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदल रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, और आप अभी भी पुरानी ही ढर्रे पे चल रहे हैं अगर, तो क्या होगा? फोरकास्टिंग आपके लिए बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल हो जाएगा? इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर आपने कंज्यूमर प्रेफरेंस को नहीं समझा, या टेक्नोलॉजिकल चीजों को नहीं अपने उसमें कंसीडर किया, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ वीकनेस को नहीं समझा, तो और ट्रेडिशनल मेथड्स से ही जो आपने फोरकास्ट करा है, तो हो सकता है वो रिजल्ट्स वैसे आपको मार्केट में अप्लाई होते हुए ना नजर आए। इसलिए ये बड़ा चैलेंज है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई बदलता हुआ सिनेरियो, चाहे वो मार्केट का हो, चाहे वो कंज्यूमर का हो, ये एक बड़ा, बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, आपके एनवायरनमेंट में जो अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स कहीं कुछ जगहों पे आ जाते हैं, तो अचानक से डिमांड का पैटर्न बदल जाता है, और जो हमने फोरकास्ट करा होता है वो कैसा हो जाता है? ऑब्सलीट हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, अब उसका महत्व, उपयोगिता नहीं रहती। इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, अब आप देखिए यूक्रेन और रशिया में आपस में फाइट हो रही है, अभी ईरान के राष्ट्रपति जी का देहांत हुआ है, तो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, इनका प्रभाव ओवरऑल सारे जो बिजनेसेस हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है अपने बिजनेसेस के लिए, तो डिमांड सप्लाई दोनों में ही एक दूसरे पे निर्भरता है। तो अब वैश्विक वैश्विक एनवायरनमेंट में चीजें बदलेंगी, और कभी कभी नेचुरल, जैसे आपको याद होगा सुनामी आई थी या और दूसरी तास्ती, तो इस तरीके की चीजों से भी जो डिमांड पैटर्न है वो बदल जाता है, और अगर इन्हें नहीं कंसीडर किया गया, तो हमारा जो फोरकास्ट है वो क्या होगा? ऑब्सलीट हो जाएगा। तो हमें इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, टेक्नोलॉजी, इन सबकी एक डायनेमिक्स को समझना होगा, तभी हम सही तरीके से डिमांड फोरकास्ट कर पाएंगे। चैलेंजेस इन डिमांड फोरकास्टिंग में फोरकास्टिंग एरर्स एंड बायसेस, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। फोरकास्टिंग मॉडल्स जो हैं उनमें बहुत बार कुछ इनहेरेंट बायसेस, जैसे ओवर एस्टिमेशन कर देना डिमांड का, अंडर एस्टिमेशन कर देना डिमांड का, और उससे क्या होता है? फोरकास्टिंग एरर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए 2-3 साल पहले क्या हो रहा है, अक्षय कुमार जो हमारे सुपरस्टार हैं या थे, उनकी सारी मूवीज जो है वो बिजनेस की गारंटी थी कि उनकी मूवी आएगी, रिलीज होगी, हिट हो जाएगी। आमिर खान फॉर इंस्टेंस आप देखिए, उनकी मूवीज जो है आएंगी और चलेंगी ही, तो ये क्या है? ओवर एस्टिमेशन। अब ओवर एस्टिमेशन का रिजल्ट क्या निकला? कि ओवर बजट मूवी आपने बनाई, और लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवी फेल हो गई। अब जब फेल हो गई तो क्या हुआ? आपका फोरकास्ट जो था कि इतना तो बिजनेस हम हमारी मूवी करेगी ही, तो इतना तो हम कॉस्ट रिकवर कर ही लेंगे, वो क्या हो गया? वो गड़बड़ा गया ओवर एस्टिमेशन के कारण। सिमिलरली कई बार अंडर एस्टिमेशन भी हो सकता है डिमांड का, और उससे हमारी जो है फोरकास्टिंग एरर्स आ सकते हैं। आपको लग रहा है कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी लोग इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग उसको बहुत, मतलब बहुत तेजी से पसंद करने लगते हैं। अब बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं, और जाना वहाँ पे शुरू कर देते हैं, वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। तो अंडर एस्टिमेशन भी गलत है, ओवर एस्टिमेशन भी गलत है, और ये सर्विसेज के केस में, गुड्स के केस में, दोनों के केसेस में ये चीजें आ सकती हैं। अच्छा, तो कुछ बायसेस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे सिलेक्शन बायस है, कंफर्मेशन बायस है, और एंकरिंग बायस है। उससे भी हमारा जो एक्यूरेसी है, सिलेक्शन बायस, कंफर्मेशन बायस और एंकरिंग बायस, इससे भी हमारी जो एक्यूरेसी है फोरकास्ट की वो गड़बड़ हो जाती है। तो इनको जरा थोड़ा सा पढ़िएगा, कुछ खुद से भी समझिएगा, ठीक है?
तो ये फोरकास्टिंग के चैलेंजेस थे। 3 चैलेंजेस हम लोगों ने देखे: डेटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, मार्केट वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, एंड फोरकास्टिंग एरर्स एंड बायसेस। अब एप्लीकेशन की बात कर लीजिए कि आखिर इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो प्रोडक्शन प्लानिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डिमांड फोरकास्टिंग जो है, इट हेल्प्स अस इन ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन शेड्यूल्स, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट्स, इन्वेंट्री लेवल्स, and to meet customer demand while minimizing carrying cost and stock। मतलब क्या हुआ, सबसे पहला देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग हमें किस चीज में हेल्प कर रही है? ऑप्टिमाइज करने में प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोडक्शन शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास मान लीजिए 4 लाइनें, लाइनें मतलब प्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स। अब उनमें लाइनें खाली भी ना रहे, प्रॉपर समय का यूटिलाइजेशन, मशीन का यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो जाए, और कॉस्ट भी कम से कम आए, और उतना ही हम प्रोड्यूस करें कि वेस्ट ना हो, हमें ज्यादा स्टॉक ना करना पड़े। तो यहाँ पे बिजनेस, हम प्रोडक्शन शेड्यूल जो है ऑप्टिमाइज बिजनेसेस कर लेते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के माध्यम से, जिससे कि बेस्ट आउटपुट वो निकाल लेते हैं, बेस्ट नहीं, ऑप्टिमम आउटपुट निकाल लेते हैं। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में कैसे काम आता है भाई? अगर हमें पता है कि हमें इतना प्रोड्यूस करना है, तो उसी के हिसाब से हमने रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लिया और स्टॉक लेवल मेंटेन रखा, उस हिसाब से प्रोड्यूस हुआ। तो जो हमारे मिक्स फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इन्वेंट्री भी उसी तरीके से, पैकेजिंग मटेरियल उसी तरीके से। तो क्या हुआ, कस्टमर ने डिमांड किया और प्रोडक्ट अवेलेबल है, और ये भी साथ के साथ हमें पता है कि इतनी डिमांड आने वाली है तो हमें इतना प्रोड्यूस करके रखना है। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट है कि प्रोडक्ट में मूवमेंट होता रहेगा, सप्लाई चेन चलती रहेगी, और कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट्स भी कम से कम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने बना के रख लिया, अब वो बिक नहीं रहा है। अगर डिमांड फोरकास्ट सही होगी तो उतना ही बनाएंगे जितनी डिमांड है, उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट हमारी कम होगी, हमें प्रोडक्ट को स्टॉक नहीं करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर हमने कम बनाया है मान लीजिए, तो स्टॉक आउट होने की संभावना होती है कि लो, कस्टमर से डिमांड तो आ रही है पर आपके स्टॉक ही नहीं है। तो अगर सही डिमांड फोरकास्टिंग आपने करी होगी तो क्या होगा, स्टॉक आउट नहीं होगा, उतना ही आप बना रहे होगे जितने की जरूरत है, तो जो भी आएगा उसको उपलब्ध रहेगा। ठीक है जी। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि आपके घर के पास में एक समोसे वाला है, वो कितने समोसे बनाए। तो वो अगर डिमांड फोरकास्ट उसने सही से कर ली कि भाई आज हमारे पास दिन में 150 समोसे हम बेच दें, तो क्या होगा, समोसे बचेंगे नहीं। 150 बनाए, 150 बिक गए, कैरिंग कॉस्ट नहीं। अब मान लीजिए 150 बनाए, 100 बिके, तो 50 उसको कैरी करने पड़ेंगे, वो बर्बाद होंगे बाद में। और सिमिलरली अगर मान लीजिए उसने 150 एस्टिमेट किया है और डिमांड जो है 200 आ गई, तो क्या हुआ, लोग निकल आए लेने, उन्हें मिला नहीं, तो करेंगे इसकी दुकान में कुछ मिलता नहीं, तो स्टॉक आउट हो गए। और ये तो समोसे की बात हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट दोनों को मिनिमाइज करने के लिए सही डिमांड फोरकास्टिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अपनी प्रोडक्शन, इट इनेबल्स businesses to align production capacity with anticipated demand fluctuations and avoid underutilization or overutilization of resources। सही तरीके से डिमांड अगर फोरकास्ट करी है तो क्या होगा, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का एंटीसिपेटेड डिमांड में जो उतार चढ़ाव आने वाला है, जिसका हम पहले से ही अंदाजा लगा चुके हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे। ना तो अंडर यूटिलाइज होगा, ना ही ओवर होगा। ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या, मशीन है आप लगातार दरा से प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं बिना रुके, तो मशीन का वियर एंड टीयर भी तो होगा, लोग भी तो थकेंगे, आपके ऊपर प्रेशर भी तो आएगा। तो अगर आपको पहले से पता है कि डिमांड आने वाली है और उसकी फोरकास्टिंग कर चुके हैं सही से, तो आप क्या करेंगे, आप पहले से प्रोड्यूस करके रखेंगे, प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। सिमिलरली अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी मशीन है, वो आपने रन कर दी, आपको उसकी वर्किंग कैपिटल तो देनी ही पड़ेगी, साथ में जो भी उसका जो, तो अब बहुत बड़ी मशीन है लेकिन उतना प्रोडक्शन का ऑर्डर ही नहीं है, तो अंडर यूटिलाइज रहेगी कैपेसिटी। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से आपको बचना है, और वहां पे भी आपको डिमांड फोरकास्टिंग सहायता
करेंगे। प्राइसिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या करती है? इट इन्फॉर्म्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट डिसीजन by providing insights into price elasticity, demand trends and competitive dynamics। तो क्या कर रही है डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प से? हम क्या कर पा रहे हैं? हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी बना पा रहे हैं, अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज को डिजाइन कर पा रहे हैं, रेवेन्यू मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें इंसाइट मिल चुके हैं प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि प्राइस बढ़ाने पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में हमें पता है, हमें डिमांड ट्रेंड्स के बारे में पता है कि कब डिमांड ज्यादा होगी कब कम होगी, और कंपटीशन में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो भी हमें पता है। तो डिमांड फोरकास्टिंग हमारी यहाँ पे भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स बिजनेसेस सेट ऑप्टिमल प्राइसेस, maximizing revenues and capture value from different market segments based on their willingness to pay। मतलब क्या हुआ? डिमांड फोरकास्टिंग अगर सही तरीके से करेंगे तो प्राइसेस हम ऑप्टिमल रख पाएंगे, यानी कि प्राइस ऑप्टिमम है तो रेवेन्यू मैक्सिमम है, और अलग अलग मार्केट सेगमेंट को उनकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाए। तो ये भी एक एप्लीकेशन डिमांड फोरकास्टिंग का बड़ा ही एसेंशियल। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। सप्लाई चेन क्या? रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेकर के एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की चेन। ठीक है, इसमें इनबाउंड प्रोसेस, आउटबाउंड प्रोसेस, सारी चीजें आ जाती। तो सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज मतलब उसमें से जो बेस्ट निकल सकता है वो निकाल। डिमांड फोरकास्टिंग सपोर्ट सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन बाय फैसिलिटेटिंग डिमांड सप्लाई मैचिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या करेगा? सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। कैसे? कितनी सप्लाई है हमारी, कितनी डिमांड है, इसके बीच में मैच निकाल के, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से प्लान करके, और लॉजिस्टिक्स को ढंग से मैनेज करके। तो यहाँ पे कॉस्ट भी हमारी कम होगी और हमारी सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ना कभी स्टॉक आउट होगा, ना कभी ओवर हमारे पास स्टॉक होगा। इट इनेबल्स बिजनेसेस टू स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन ऑपरेशंस। सप्लाई चेन के ऑपरेशन हमारे स्ट्रीमलाइन रहेंगे, यानी उसमें कोई भी टर्बुलेंस नहीं आएगा। रिड्यूस लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम होता है किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर दिया किसी ने और उसको जब तक डिलीवरी हो उसके बीच का समय, तो ये उसको कम करने में मददगार होगा। रिस्पॉन्स, जो कस्टमर की नीड्स हैं उसके वो बढ़ेगा कि हम ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए मार्केट कंडीशन और कस्टमर की नीड्स के हिसाब से। इन जगहों पे डिमांड फोरकास्टिंग हम हमारे लिए बेनिफिशियल है। कहाँ कहाँ बताया गया है? एक सेकंड, ये देखिए। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारे लिए लाभदायक है, प्राइसिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट में सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। इसको जरा आप जहन में अपने रखिए। तो ये एप्लीकेशन है डिमांड फोरकास्टिंग। अब हम लोग थोड़ा फ्यूचर ट्रेंड की बात कर लेते हैं। क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है, उनका क्या इसमें एप्लीकेशन हो रहा है। आप देखेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स, आजकल आपने सुना होगा। तो बिग डेटा एनालिटिक्स इनेबल्स बिजनेसेस टू एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ structured and unstructured data from various sources to generate more accurate demand forecast। और अब आप एक चीज समझिए, पहले क्या होता था? इंफॉर्मेशन गैदर करना, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को जानना बड़ा कठिन था। मगर अब मोबाइल के इस युग में जब आप अपने सारे एप्लीकेशंस को अच्छे से, लोकेशन की भी एक्सेस दे देते हैं, कैमरे की भी एक्सेस दे देते हैं, माइक्रोफोन की भी एक्सेस दे देते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ने की एक्सेस दे देते हैं, आप सारी एक्सेस दे देते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है? कंपनीज के पास डेटा की कोई कमी नहीं है, वास्ट डेटा। आप सर्च करिए कहीं पे कुछ और देखिए आपके पास वैसे ही एड्स आने लगेंगे आपके सोशल मीडिया पे या इधर उधर हर तरफ से। तो उनको पता है आपके प्रेफरेंसेस के बारे में। अब ये जो वास्ट डेटा आ रहा है, इससे क्या हो रहा है? इससे हमें बहुत ही एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट करने में मदद मिली, क्योंकि अब हम कंज्यूमर को और बेहतर तरीके से जान सकते। तो डिमांड फोरकास्ट बेहतर हो रहा है बिग डेटा एनालिटिक्स के सहयोग से। हाँ, हमारा भी सहयोग है, आपका भी सहयोग है, लेकिन बिग डेटा के थ्रू हम उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। एडवांस एनालिटिक टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। तो इससे क्या हो रहा है? जो हिडन पैटर्न्स हैं, कोरिलेशंस हैं, मतलब
जो इनसाइट्स है डेटा से, जो पहले नहीं उतना हम लोग डीपली डिग इन कर पाते थे, अब उनको भी हम लोग इन टेक्निक से जान लेते हैं और एकदम एक्यूरेट तरीके से हम डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स, तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स जो है वो इंटीग्रेटेड सोल्यूशन डिमांड फोरकास्टिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे डेटा विजुअलाइजेशन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इन सबसे क्या हो रहा है, ये बिजनेसेस को डेटा ड्रिवन जो है रियल टाइम में जो डेटा है वो मुहैया करा रहे हैं और उससे वो अपने डिमांड को फोरकास्ट कर पा रहे हैं। दीज प्लेटफॉर्म्स लीवरेज क्लाउड कंप्यूटिंग, scalable algorithms and interactive dashboards to deliver actionable insights and recommendation to decision maker। अब क्या हो रहा है कि जो डिसीजन मेकर है उसके पास भी एक क्लिक पे सारी चीजें उपलब्ध है, सारी इंफॉर्मेशन पता है उसको कि कौन सारे ट्रेंड्स पता है, सारे प्रोजेक्शंस पता है, तो उसके हिसाब से वो एक्शन ले सकते हैं। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म भी बहुत काम की चीज है यहाँ पे। डिमांड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही जो रियल टाइम डेटा, मतलब अभी के अभी तुरंत। तो रियल टाइम डेटा फीड्स जो है सेंसर नेटवर्क के थ्रू मिल रही है, आईओटी के थ्रू जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो उससे जो है मार्केट के में क्या चल रहा है, कंज्यूमर क्या सोच रहा है, क्या खरीदने वाला है, क्या करने वाला है, वो बहुत हद तक उन्हें पता है। तो इनको मॉनिटर करके कंज्यूमर के बिहेवियर को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिसमें सोशल मीडिया ट्रेंड्स और ये सारी एक्टिविटीज जो है आप अब देखिए, गर्मियों की छुट्टियां मान लीजिए आने वाली है, तो क्या होगा, लोग ट्रैवल करेंगे, वो क्या करेंगे, तो ट्रैवल से रिलेटेड मटेरियल बढ़े और रियल टाइम कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, और उसी समय पे उनको वैसे ही एडवर्टाइजमेंट या वैसे ही पॉपअप्स देखने को मिलेंगे। तो बिजनेसेस भी रिस्पॉन्ड अपनी ऑफरिंग को अच्छे से कर पा रहे हैं और डिमांड को सही से एक्सेस कर पा रहे हैं। और जो डिमांड में परिवर्तन आ रहे हैं, मार्केट में डायनेमिक्स बदल रही है, उससे ज्यादा क्लोज है, तो जितने ज्यादा इन्फॉर्म्ड है उतने ही बेहतर डिसीजन मेकिंग है। अब फाइनली कंक्लूड कर लिया जाए यहाँ पे, तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, इट इज अ वाइटल प्रोसेस दैट इनेबल्स बिजनेसेस टू एंटिसिपेट फ्यूचर डिमांड को एंटिसिपेट करना, प्लान रिसोर्सेस को प्लान करना, एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड कैलकुलेटेड डिसीजंस लेना इसमें मदद करता है, कैसे करता है, बाय लीवरेजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, बाय लीवरेजिंग आ कॉम्बिनेशन, किसका, इसके माध्यम से किसका फायदा उठाते हुए, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल मेथड्स जहाँ नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्वालिटेटिव जहाँ ओपिनियंस या व्यू पॉइंट्स इन सब चीज का इस्तेमाल हो रहा है, उसके माध्यम से ट्रेंड्स को जानना। इससे क्या हो रहा है, बिजनेसेस एक्यूरेट फोरकास्ट कर पा रहे हैं और मार्केट डायनेमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर और कॉम्पिटिटर तीनों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। डेटा क्वालिटी इश्यूज, मार्केट वॉलेटिलिटी, डिमांड फोरकास्टिंग के जो चैलेंजेस हैं उसके बावजूद ये टेक्नोलॉजीज जो नई नई आ रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के थ्रू, या जो नए इनोवेशंस और एडॉप्शन आ रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के, उससे बिजनेसेस बहुत एक्यूरेसी को अपने बढ़ा चुकी हैं, रिलायबिलिटी के साथ फोरकास्ट कर पा रही हैं और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा करके कॉम्पिटिटिव एज आज के समय में, आज के अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटिव एज को पा रहे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बुक में भी पढ़ लीजिएगा इसको। हैप्पी लर्निंग।